मानव जब शस्त्र उठाता है, पत्थर पानी बन जाता है। एक बार फिर से। मानव जब शस्त्र उठाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हेलो एवरीवन। In the last 25 days of your exam, hope you are doing well. Hope you are doing well and high in your spirits. धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। See, I have to highlight two, three points and I want to draw back yourself to the balance, and that's why I'm addressing this video to all the UPSC 2025 aspirants. See, the situation is very chaotic. एक तरफ हम यूपीएससी 2024 के रिजल्ट का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे एक बॉर्डर वेस्टर्न फ्रंट हमारा टेंशन से भरा हुआ है। एंड वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए। एंड थर्डली सोशल मीडिया आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा से रहा है। बट माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों में चाहे वेस्टर्न फ्रंट का टेंशन हो, चाहे ये टॉपर्स का सेलिब्रेशन अभी चलेगा, और ये ऐसी टाइमिंग है, मुझे लगता है 1 महीना तो ये फ्लेवर ऑफ द मंथ रहेगा और 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज कि अपने आप को इन सब चीजों से वापस ला करके फोन को साइड में रख के और फिर sticking to the basic. See, as far as Western Front is concerned, see, actually, अगर इंडिया स्टेट ऑफ वार में जाता है विद पाकिस्तान, in that situation there might happen कि एक स्टेट ऑफ until and unless एक स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होती है, मुझे नहीं लगता है कि एक छोटे मोटे स्कर्मिशेस या फिर इस तरह की जो डिप्लोमेटिक एक्शंस हो रहा है, अंडर द कवर एक्शंस हो रहा है, उससे आपके एग्जाम पे कोई फर्क पड़ेगा। सो बी वेरी कॉशियस। आप भले अपने सेंटिमेंट्स आपके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करती हूँ मैं बहुत। इवेंचुअली यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, अदरवाइज आपके सेंटिमेंट्स का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगा, राइट। सो उधर से अपने फोकस को विड्रॉ करिए और सेंटर योर फोकस विथ PYQs एंड योर बेसिक बुक्स, राइट। सेकेंडली, एज फार एज टॉपर्स का सेलिब्रेशन इज कंसर्न, सी, every second platform is literally doing toppers march. every second platform पे toppers का march है, and every topper is everywhere। और इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि इतनी लंबी जर्नी होती है प्रिपरेशन की, 5 6 7 साल, that people get help from everything that is available in the market, right। so जो फर्स्ट फाउंडेशन बैच से लेकर के लास्ट सिलेक्शन के बीच में जो भी जहां से भी कंट्रीब्यूशन जिस तरह से भी इनकी इनरिचमेंट होती है, एवरी प्लेटफॉर्म हैव अ क्लेम ऑन देम। बट आपको ये अब ये हो गया, अब ये हो गया और अब आपको वापस आना है। ये तो चलता रहेगा, अभी ये 1 महीना चलेगा। दिस इंटायर टॉपर स्टॉक एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ फ्लेवर ऑफ द मंथ। बट इस फ्लेवर ऑफ द मंथ के चक्कर में आपका एग्जाम ऑफ द मंथ चला जाएगा और वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। सो आई वांट टू आस्क यू एंड रिक्वेस्ट यू कि अपने आप को ना विड्रॉ करिए। और अगर आपके सेंटिमेंट्स नहीं काम डाउन हो रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए ना कि जितने लोगों को आप यूट्यूब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्या सिर्फ उतने ही लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा? नहीं। क्या सिर्फ उतने ही लोगों ने मेंस दिया होगा? नहीं। क्या सिर्फ उतने ही लोग लास्ट ईयर अपीयर हुए होंगे? सी, इट्स आयरनी बट इट्स ट्रू कि जो सक्सेसफुल है वही उन्हीं को आप सुनते और देखते हैं, और नहीं तो फिर वापस जीरो से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो ये सोचिए कि अब अपने बारे में अपने सोच लिया, इंस्टीट्यूट के बारे में सोच लिया, टॉपर्स के बारे में सोच लिया, अब अपने बारे में सोचिए कि अगर मुझे भी ये ग्लैमर और मुझे भी ये लाइमलाइट चाहिए, तो मुझे इवेंचुअली फाइनल लिस्ट में स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और टॉप 100 टॉप 200 में चाहिए, तो मुझे डिस्प्रोपोर्शनेट ग्लैमर मिलेगा। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, और इसको सेल्फिश होना नहीं करते, इसको एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट करते हैं कि आप अपने बारे में सोचिए। इवेंचुअली आप मेंस में आउट हो, देखिए इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, बट जो होली PDF है उसमें सबके नाम है वो भी आप नहीं जानते, क्योंकि ऊपर के जो 100 200 लोग हैं उन्हीं को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। ब्रिंग योर सेल्फ बैक। आप वेस्टर्न फ्रंट से भी अपने आप को खींच के लाइए, ये टॉपर स्टॉक से और इंस्टीट्यूशंस के
जो भी उनका मार्केटिंग है वो तो वो करेंगे, दैट्स देयर जॉब, दे आर डूइंग, बट ये आपका जॉब नहीं है कि उनके हर वीडियो पे जाके लाइक ठोकना, हर वीडियो पे रिलीजियसली कमेंट करना। दिस इज नॉट योर जॉब। योर जॉब इज कि 25th को एग्जाम है, एंड सी दिस एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट क्योंकि इस एग्जाम के अराउंड इतनी हाइप क्रिएटेड है कि नॉर्मल बातें आपको बताई जाएंगी, यू वॉन्ट लिसन अनटिल अनलेस यू हैव एग्जॉस्टेड योर 3-4 अटेम्प्ट्स। 3-4 अटेम्प्ट्स के पहले अगर आपको बता दिया जाए कि नहीं यही यही करना, यू वॉन्ट लिसन, आप करोगे ही नहीं, राइट? सो लिसन, अपने आप को ब्रिंग बैक फ्रॉम वेस्टर्न फ्रंट ऑल्सो, टॉपर्स का डिल्यूजन से भी अपने आप को वापस लाइए, सेंटर कीजिए, एंड स्टिक विद द बेसिक्स। सी दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट बेसिक्स। लोगों को लेट समझ में आता है, अगर आपके पास टाइम है तो समझ लीजिए। इट्स ओनली पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यूज। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और अपने जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जिसको आप बार बार पढ़ रहे थे उसको रिवाइज करेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एज कम्पेयर कि आप यू आर रनिंग हेयर एंड देयर एंड लिसनिंग टू सम शॉर्ट्स। शॉर्ट्स से ज्ञान लेना बंद कीजिए। दिस लास्ट 25-27 डेज आर मोस्ट क्रूशियल डेज ऑफ योर लाइफ, और इसको यूटिलाइज कीजिए, इसको बेस्ट डेज बनाइए, और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा जब आप स्क्रीन टाइम देते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्लीप साइकिल इफेक्ट होती है। और एंड ऑलरेडी बहुत ही जो माहौल है ना बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड है। बहुत सारे लोगों को घर से तो फोन भी आ रहे होंगे कि कोई एक एग्जाम्पल होगा जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया है, और घर वालों को वही वीडियो शायद मिल गया होगा। एंड तो मैं समझ रही हूँ कि ये हर तरह से इमोशनली चार्ज माहौल है, बट इस माहौल में भी आपको यू हैव टू काम योर सेल्फ, ब्रिंग बैक टू नॉर्मल। देखिए जो भी हो जाए, अगेन याद रखिएगा कि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो सक्सेस होते हैं। अदरवाइज आप किसी भी स्टेज पे फेल हो, आपको जीरो से शुरू करना होता है, तो आप भी उस लिस्ट में शामिल होइए। आप भी वहां पे खुद को खड़ा कीजिए जहाँ पे लोग आपको सुनना और देखना पसंद करें। सो दिस इज माई मैसेज टू यू। लास्ट डेज बचे हैं, अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। जस्ट डू पीवाईक्यूज एंड योर जो भी आपका जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो पढ़ रहे हैं आप, अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स पढ़िए, पीवाईक्यूज लगाइए, एंड डू योर बेस्ट, जस्ट इट, अपना बेस्ट दीजिए। बाकी हम लोग देख लेंगे बाद में कि क्या होता है। आई कीप टेलिंग टू माई स्टूडेंट्स, आई कीप वेन एवर आई मेंटोर देम दैट जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बाद में कोई बाद में कोई ये शिकायत ना रह जाए कि ओ माय गॉड ये वीडियोस मैंने नहीं देखी जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इंटरटेनिंग। ओ माय गॉड, पीवाईक्यूज के लिए इतना कहा जा रहा था, बट आई वाज रनिंग हियर एंड देयर, समवन एल्स विल नॉट डू पीवाईक्यूज फॉर यू। यस, आई विल टेक पॉलिटी के पीवाईक्यू क्लासेस, बट जस्ट बिकॉज कि मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, आई कैनॉट से कि आपको पीवाईक्यूज नहीं करना। पीवाईक्यूज आपको करने हैं, यू हैव टू। आपको ना उनके साथ दोस्त दो ही चीजें करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज रिवाइज करने हैं, और अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़नी है। अपने अपने जहां जहां है आप पीवाईक्यूज लगाइए और स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़िए, बस यही करने हैं अगले 25-27 डेज। और कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू रन फॉर एनी टेस्ट सीरीज। कुछ नया नहीं करना है, जो किया है उसी को बेहतर करते जाना है। और लास्ट में आई कंक्लूड दैट कुछ नया लाना है, कुछ बेहतर बनाना है, कुछ नया लाना है, कुछ बेहतर बनाना है। यात्रा को ही चले थे और यात्री को चलते जाना है। I'll see you soon with a class. Till then, thank you very much and take good care of yourself. Thank you.